हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लकी स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार पुलिस और यूपी ट्रिपल सी पैट के लिए जीके एंड जीएस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं दोस्तों, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट पहला आपका यूपी ट्रिपल सी पैट के लिए और बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट पहला है दोस्तों, जिसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है। साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, और आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें मैं हमने बिल्कुल शुरू से क्वेश्चंस को लिया है और इसी तरीके से मैं आगे क्वेश्चन का संग्रह को बढ़ाता रहूंगा। तो पहला प्रश्न है हमारा, पुरापाषाण काल में मानव आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो पुरापाषाण काल में जो प्रमुख मनोरंजन का साधन था दोस्तों वह शिकार था दोस्तों। क्या था? शिकार करके जो है मनुष्य अपना समय व्यतीत करता था। इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाए दोस्तों। साथ ही दोस्तों पुरापाषाण काल जो है यह 20 लाख साल पूर्व से लेके 12,000 साल पहले तक का जो समय है वह दोस्तों पुरापाषाण काल कहलाता है। साथ ही दोस्तों पुरापाषाण काल को एक दूसरा नाम है फलक संस्कृति। क्या दोस्तों? फलक संस्कृति के नाम से भी जो है पुरापाषाण काल को जाना जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? तो इसको जो राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कुत्ता। कुत्ता को जो है नवपाषाण काल में सर्वप्रथम पाला गया था। और इससे क्या होता था दोस्तों, ये शिकार करने में जो है इसका उपयोग करते थे दोस्तों। साथ ही दोस्तों भेड़ जो है सेकंड पशु था इनका पालने में दोस्तों। भेड़ को जो है इन्होंने दूसरा पशु था पालतू बनाने दोस्तों। साथ ही दोस्तों नवपाषाण काल में जो उन्होंने पहिए का आविष्कार क्या किया था दोस्तों? क्या किया था? पहिए का आविष्कार किया था। हमने अपनी छोटे जो कक्षा 6 और 7 में पढ़ते तो दोस्तों एक किताब में पाठ भी पढ़ा था जिसमें एक लकड़ी का टुकड़ा ऊपर से ढलान से लुढ़कते हुए देखा था, तभी इनके मन में विचार आया, उन्होंने पहिए का आविष्कार किया था दोस्तों। साथ ही दोस्तों नवपाषाण काल में खेती करना भी आरंभ कर दिया दोस्तों। क्या? कृषि करना भी आरंभ कर दिया था नवपाषाण काल में। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था दोस्तों? तो सर्वप्रथम दोस्तों हड़प्पा स्थल दोस्तों, क्या हड़प्पा स्थल सर्वप्रथम खोजा गया था दोस्तों, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसने दोस्तों? दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। कहां दोस्तों? 1921 में दयाराम साहनी ने की थी दोस्तों। साथ ही दोस्तों हड़प्पा स्थल जो है पाकिस्तान के पूर्वोत्तर में दोस्तों स्थित है दोस्तों। कहां? पाकिस्तान के पूर्वोत्तर में पंजाब प्रांत में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्यों? क्योंकि दोस्तों एक शहरी सभ्यता थी दोस्तों। सिंधु घाटी क्या थी? एक शहरी सभ्यता थी दोस्तों, क्योंकि यहाँ की जो गलियां थी दोस्तों में सुडौल और घर जो थे दोस्तों एक सुडौल संगति में बने हुए थे, और वहां की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। नेक्स्ट, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित थी दोस्तों। तो हड़प्पा काल की जो सभ्यता है दोस्तों वह कांस्य युग से संबंधित दोस्तों। किससे? कांस्य युग से संबंधित थी दोस्तों। साथ ही दोस्तों कांस्य युग से जो कांसा होता है दोस्तों, क्या कांसा दोस्तों? यह दोस्तों तांबा और रांगे का मिश्र धातु का है दोस्तों। तांबा और रांगे का मिश्र धातु है दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया था दोस्तों? तो इसमें जो राइट आंसर दोस्तों गाय का जो है वर्णन नहीं मिलता है, बाकी वाघ गैंडा हाथी का मिलता है दोस्तों जो चित्रण था दोस्तों कलाकृति का। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी दोस्तों? तो इसमें जो दोस्तों पशुपति की दोस्तों, किसकी? पशुपति की जो है आकृति चित्रित थी दोस्तों। उनकी जो मुद्राएं कॉइन थी दोस्तों उसमें पशुपति की मूर्ति मिली थी दोस्तों, छपी हुई। साथ ही दोस्तों सिंधु सभ्यता में जो है मातृ देवी दोस्तों, किसकी? मातृ देवी की उपासना करते दोस्तों। साथ ही दोस्तों इसका जो इन्होंने जो है कुवड़ वाला सांड जो होता है, कुवड़ वाला सांड की पूजा करते थे दोस्तों। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोस्तों पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति की पूजा करते थे। और जो पशुपति है इसका अर्थ होता है दोस्तों पशुओं का स्वामी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ए कनिंगम ने जो दोस्तों सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय सभ्यता से
कौन सा नाम जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ, क्योंकि उन्होंने भारतीय सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या था? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता थी, इसमें जो प्रमुख अंतर था दोस्तों, वह अंतर था कि सिंधु सभ्यता जो है पहले नगरीय सभ्यता थी, और जबकि जो वैदिक सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी। यही मुख्य कारण था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें नगरीय सभ्यता का बोध हुआ था, लेकिन इसमें जो है ग्रामीण सभ्यता का हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसकी लिपि दोस्तों अभी तक सही से पहचान नहीं हुई, मतलब जो इसकी लिपि थी अभी तक ही पढ़ने में ही नहीं है, इसलिए इसकी पहचान नहीं हो पाई। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो मृतकों का टीला दोस्तों मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो को जो मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ की हर गली से कंकाल ही कंकाल प्राप्त हुए थे, मतलब जिस गली में भी खुदाई हुई थी वहां से जो है कंकाल प्राप्त हुए थे, इसलिए इसे मृतकों को टीले के नाम से घोषित कर दिया गया था। कैसे? मोहनजोदाड़ो को। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो जो है दोस्तों सिंध में स्थित। कहाँ? सिंध में। सिंध में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला था दोस्तों? तो यह जो है मोहनजोदाड़ो मिला था। कहाँ? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल किस प्रांत में स्थित है दोस्तों? तो यह स्थान जो है जो दोस्तों सिंध, कहाँ दोस्तों? सिंध प्रांत में स्थित है दोस्तों। कहाँ? सिंध प्रांत में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था। तो वहां का जो मुख्य धंधा था दोस्तों वह कृषि था। कृषि दोस्तों, क्या? कृषि। और वहां से जौ प्राप्त हुए दोस्तों। क्या? जौ सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे दोस्तों। तो अवशेषों से यह पता चलता है कि वहां जो है कृषि होती थी दोस्तों। साथ ही वहां जो उसके औजार थे कुदाल, ये भी प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतनगर कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों लोथल। लोथल जो है पतनगर है दोस्तों। यह कहाँ स्थित दोस्तों? पाकिस्तान के पूर्वोत्तर में स्थित है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है दोस्तों? तो कौन सा स्थल भारत में नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन डी हड़प्पा स्थल जो है भारत में नहीं है दोस्तों। हड़प्पा स्थल कहाँ है दोस्तों? यह पंजाब के सिंध प्रांत में स्थित है दोस्तों। सॉरी, पाकिस्तान के पंजाब में सिंध प्रांत में स्थित है। इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आलमगीरपुर जो है दोस्तों यह पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों यह आलमगीरपुर जो है दोस्तों हिंडन नदी यानी यमुना नदी की जो सहायक नदी हिंडन नदी है दोस्तों के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वालकोट। वालकोट जो है दोस्तों स्थित नहीं है। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी दोस्तों? तो हड़प्पा काल लोगों को दोस्तों लोहे की जानकारी नहीं थी दोस्तों। काय की? लोहे की जानकारी नहीं थी दोस्तों। इन्हें जो है बिल्कुल भी लोहे की जानकारी नहीं थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और सर्वप्रथम जो है तांबे का प्रयोग किया गया था दोस्तों धातु के रूप। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बर्तन दोस्तों। जो मिट्टी के बर्तन थे दोस्तों जिन्हें मृत्यांट कहते थे, क्या मतलब मृत्यांट कहते थे, उनके मिलने से कहा गया है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है दोस्तों? तो इसमें जो है दोस्तों घर के निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई। उनके घर ईंटों के बने थे। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की पहचान जो है दोस्तों वह शहरी से दोस्तों का शहरी योजना मतलब जो नगरीय योजना शहरी बोलते हैं कि सभ्यता से हुई थी दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमें ज्ञान मिलता है दोस्तों वह पुरातात्विक उत्खनन से मतलब प्राकृतिक उत्खनन से क्या होता है दोस्तों? जो मिट्टी में जो है दबे खुदानें होती हैं दोस्तों वहां से उत्खनन हुआ है, वहां से हमें कुछ अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों। क्या प्राप्त हुए? अवशेष प्राप्त। उन अवशेषों से हमें प्राप्त हुआ क्या? सिंधु घाटी सभ्यता थी। साथ ही दोस्तों वहां पूरी नगरीय सभ्यता का भी उत्खनन हुआ, जैसे पूरे के पूरे शहर हमें दबे हुए प्राप्त हुए हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था दोस्तों?
तो मानव द्वारा दोस्तों सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था दोस्तों, काय का, तांबे का प्रयोग किया गया था। और यह दोस्तों 10,000 पहले दोस्तों, 10,000 साल पहले दोस्तों, कब, 10,000 साल पहले तांबे का प्रयोग किया गया था मानव के द्वारा। आर्य कब भारत आए थे दोस्तों, तो आर्य जो है दोस्तों भारत में सर्वप्रथम 2500 से 2000 से 1500 ईसा पूर्व आए थे दोस्तों। कब, 2000 से 1500 ईसा पूर्व आए थे दोस्तों। आर्य लोग भारत में कहां से आए थे, तो आर्य लोग जो है दोस्तों भारत में मध्य एशिया से आए थे। कहां दोस्तों, मध्य एशिया से आए थे। साथ ही दोस्तों में कुछ अलग इसमें मतभेद हैं। स्वामी सरस्वती दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने ने तिब्बत का बताया दोस्तों। कहां से बताया कि ये तिब्बत से आए थे। कहां से, तिब्बत से। साथ ही जो पंडित बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने ने उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक प्रदेश का कहा है कि आर्कटिक प्रदेश से आए थे। और मैक्स मूलर जो थे, मैक्स मूलर ने दोस्तों ने मध्य एशिया का बताया दोस्तों। कहां का, मध्य एशिया का बताया। अगर सिंपल पूछा थे आर्य लोग भारत में कहा, तो मध्य एशिया लगाना आप। लेकिन अगर पूछा जाए स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा, तो स्वामी दयानंद ने तिब्बत से बताया था। लेकिन अगर यहीं पे पूछा है पंडित बाल गंगाधर तिलक ने कहा, तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक प्रदेश से कहा गया है। आर्य भारत में किस रूप में आए थे दोस्तों, तो एक आक्रमणकारी के रूप में आए थे दोस्तों। क्या, आक्रमणकारी के रूप में आए थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का दोस्तों।